फाउंडेशन डे आप लोगों ने यहाँ मनाया वार्ड नंबर 39 में, क्या बोलेंगे इस मौके पर? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और हम सब की जानिब से तहे दिल से आप सबों को नया साल का मुबारकबाद पेश करते हैं और आपके माध्यम से अहले बंगाल, अहले हिंदुस्तान को बहुत बहुत नई साल की मुबारकबाद पेश करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। पहला तारीख जैसा नया साल लेकर के आता है, तृणमूल कांग्रेस के तमाम सिपाहियों के लिए ये नया साल और 1 तारीख 1 मई फाउंडेशन डे यूम तासीस के मौके पर हम लोग हमारी जो खुशियां हैं वो दुगनी हो जाती है। और ये 26वां यूम तासीस फाउंडेशन डे ऑफ तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। मामूर के मुताबिक हम लोग हर साल यहाँ पर फाउंडेशन डे, वर्कर्स को रिसेप्शन, वर्करों का रिसेप्शन, फेलिटेशन करते हैं और परचम लहराकर अपना जन्मदिन मनाते हैं। आज यहाँ पर हमारे ऑनरेबल एमएलए श्री विवेक गुप्ता के दस्ते मुबारक हाथों से सैयद माजिद हुसैन अशरफी साहब, जो हमारे तृणमूल कांग्रेस के फ्रॉम द बिगिनिंग 1998 से ममता बनर्जी के आदर्शों को साथ लेकर तृणमूल का झंडा लिए यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में सैयद सरवर हुसैन साहब, जो कि 44 नंबर वार्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं, तृणमूल कांग्रेस के सिपाही हैं, जनाब बरकत अली साहब, जो कि बहुत पुराने तृणमूल कांग्रेस के सिपाही हैं, समीम भाई, रमन चटर्जी 82 साल की उम्र है, यंग डायनेमिक, जो कि बहुत ही दिल की गहराइयों से ममता बनर्जी के आदर्शों पर चलते हैं। सब लोगों की मौजूदगी में जनाब विवेक गुप्ता के हाथों से पहले तो फ्लैग होस्टिंग हुआ, उसके बाद हम लोगों ने हमारे एमएलए के ज़रिया तमाम वर्करों का हम लोगों ने हौसला अफजाई की। आज हम लोग वर्कर डे मनाते हैं। ये तो आप जानते हैं 1 मई पूरी दुनिया में जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है और हम आज कैडर दिवस मनाते हैं, अपने वर्कर्स दिवस मनाते हैं। वर्कर्स माने हमारे जो सैनिक हैं। हमारी रियासत की वज़ीर आला, हमारी पार्टी के रहनुमा, फ़ख्र बंगाल, शान हिंदुस्तान ममता बनर्जी कहती हैं कि वर्कर ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वर्कर अगर ना होते तो आज हम लोग नहीं होते, आज हमारी सरकार भी नहीं होती। 26 साल का इतिहास है, इन इतिहास के पन्ने में देखेंगे तकरीबन 50,000 वर्कर शहीद हुए हैं। नंदीग्राम की सरजमी में तृणमूल कांग्रेस का खून आज भी है। शहादत कुर्बानी का समरा है तृणमूल कांग्रेस। सिंगूर हो, नंदीग्राम हो, गौरवेता हो, केशपुर हो, आज जिस मट्टी में भी जाएंगे तृणमूल कांग्रेस के शहीदों का खून मिलेगा आपको। 26 साल के इतिहास में आज भी तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, उनका लहू बहाया जाता है। कल तक वामपंथी की तानाशाही का शिकार होना पड़ता था, तशद्दुद का शिकार। आज जगह जगह आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी तृणमूल के वर्करों का कत्लेआम कर रही है, धमका रही है, डरा रही है। केंद्रीय सरकार सीबीआई, सीआईडी का मुकाबला करते हुए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये तमाम का मुकाबला करते हुए सीना ताने हुए तृणमूल कांग्रेस के वर्कर खड़े हैं। आज भी बेशुमार लोग कत्ले हो रहे हैं, तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं, धमकियों का शिकार हो रहे हैं। ये 26 साल कांटों भरा रहा है, कांटों से गुजरना पड़ा है, लेकिन अज़्म है और अज़्म कायम रहेगा। आज भी हम लोग शपथ लिए हैं कि हम किसी भी कीमत पर 75 साल आज़ादी के हुए, 200 साल हम गुलाम रहे, लाखों लोग शहीद हुए, तब जाकर ये देश आज़ाद हुआ है। हमारे आज़ादी का सपना साकार हुआ है एक मकसद के तहत। 200 साल से हम लड़ रहे थे एक मकसद के तहत। आज़ाद भारत आज़ाद होने के बाद भी एक मकसद के तहत हमने अपना देश बनाया और आज 75 साल गुजर गया उस मकसद के तहत। 200 साल लड़े, मकसद था, आज़ाद हुए, मकसद था देश बनाए। देश बनाने के बाद भी 75 साल उसी मकसद को
उसी अज़्म को लेकर चले हैं। इसलिए हम कहते हैं, तृणमूल कांग्रेस के मन से कहते हैं तमाम लोगों की मौजूदगी में कि हम कल भी कुर्बान हुए थे, 75 साल से कुर्बान हो रहे हैं, आने वाले दिनों में भी कुर्बान होंगे, पर अपने मकसद के साथ सौदा नहीं करेंगे, अपने अज़्म के साथ सौदा नहीं करेंगे। हमारा मकसद है ये मुल्क एक गुलदस्ता की तरह था, गुलदस्ता की तरह है और गुलदस्ता की तरह रहेगा। हिंदुस्तान की गंगा जमुना जो तहज़ीब है, इसको कोई पामाल ना कर सका है, ना आज कर सकेगा, ना आने वाले दिनों में करेगा। ये जो हमारा देश है, इंसानियत के हम अलंबरदार हैं। हमने कहा ना मकसद, अज़्म, हमारा मकसद क्या है, हमारा अज़्म क्या है? हमारा तो एक ही मकसद है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमने कभी भी ईमान के साथ और इंसानियत के साथ समझौता नहीं किया है। रमन चटर्जी का लहू बहेगा तो जसीमुद्दीन के लहू से मिलकर बहेगा। सैयद माजिद हसन वारसी साहब शहीद होंगे तो इंशाअल्लाह राजेश जायसवाल भी शहीद होगा। हमारे खून एक हैं। हम जिन हवाओं में सांस लेते हैं वो हवा का कोई मज़हब नहीं है। जिस ऑक्सीजन के बगैर कोई अशरफुल मखलूक़ात तो क्या कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता, उस ऑक्सीजन का कोई धर्म नहीं होता। आज नरेंद्र मोदी जी से हम ये कहना चाहते हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं, आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आप देश चलाओ, आप देश को तरक्की की तरफ ले जाओ, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन आप देश चलाओगे, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर तकसीम करोगे, डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज़ करते थे वो आप करोगे। जब 200 साला अंग्रेज़ी दौर और उसका जुल्म सितम नहीं रहा तो नरेंद्र मोदी जी का भी नहीं रहेगा, बीजेपी का भी नहीं रहेगा, आरएसएस का भी नहीं रहेगा। आज इतने आज़्म के साथ मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज फाउंडेशन डे एक आवेग का दिन है, एक विवेक का दिन है, एक जज्बात का दिन है। ये हम लोगों के लिए एक त्यौहार है। जैसे लोग त्यौहार में खुश होते हैं, फाउंडेशन डे आता है तो हमारे शरीर का रक्त जो है इस बात का इजाज़त देता है कि ममता बनर्जी के रास्ते पर चलेंगे। ममता बनर्जी जो नज़रियात हम लोगों को सिखाई है, उस नज़रिया, ममता बनर्जी है क्या? ममता बनर्जी एक नज़रिया का नाम है, ममता बनर्जी एक फ़िलोसफी का नाम है, ममता बनर्जी एक इंसानियत का नाम है, ममता बनर्जी एक सालमियत का नाम है, ममता बनर्जी अमन का नाम है, ममता बनर्जी भाईचारगी का नाम है, ममता बनर्जी प्यार और अखवत का नाम है, ममता बनर्जी ममता का नाम है। आज मुझे फ़ख्र होता है कि काजी नसरुल इस्लाम, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद का ये सरजमी, मुझे फ़ख्र है इस बात की कि सरजमीन है मगरबी बंगाल, रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल, नसरुल इस्लाम का बंगाल, विवेकानंद का बंगाल, राजा राम मोहन राय का बंगाल, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बंगाल को आज ममता बनर्जी ने पूरा दुनिया में बुलंद कर दिया है। आज ममता बनर्जी के नाम से ये बंगाल पहचाना जाता है। और ममता बनर्जी जिन रास्तों पर चलती हैं वो रास्ता क्या है? आप देख रहे हैं सरकारी प्रोग्राम हो रहा है, जय श्री राम का नारा लगाया जाए। आप बताइए, मुझे जय श्री राम बोलने से इतराज़ नहीं है। हमारे मुल्क के लोग एक बार नहीं, 1 लाख बार नहीं, करोड़ मरतबा जय श्री राम बोले, हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन हमें इतराज़ यह है कि आप जय श्री राम बोलो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन हम अगर अल्लाह अकबर कहें तो हमारे होंठों को सीने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको जय श्री राम बोलने की आज़ादी है, खुदा की कसम जय श्री राम बोलो, लेकिन मुझे भी कहने दो अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबको आज़ादी मिलनी चाहिए, सबको आज़ादी मिलनी चाहिए। आज देख रहे हैं, आज सरकारी प्रोग्राम में जय श्री राम, क्या है ये? कौन तरफ हम ले जा रहे हैं, किस तरफ हम ले जा रहे हैं? आज 21वीं सदी में आज पूरी दुनिया जहां एक तरफ आज इज्जत के साथ पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखा दिया, कौन? कतर ने क्या रास्ता दिखाया? किस तरह से एक मुसलमान कंट्री होते हुए भी कतर में जितने भी लोग गए हैं उनको ऐसा महसूस हुआ है कि अपने देश में आए हैं। एक शब्द पानी के लिए निकल रहा है तो हजारों लोग खड़े हैं पानी लेकर। इतना प्यार, इतना मोहब्बत कतर के लोगों ने दिखा दिया कि इस्लाम मोहब्बत का नाम है, इस्लाम अखलाक का नाम है, इस्लाम तशद्दुद का नाम नहीं है। जो लोग तशद्दुद करते हैं उस इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। आज मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, जिन लोगों ने देश के लिए शहादतें दी, कुर्बानियाँ दी, हमारे आज भी लाल किला के इंडिया गेट में 91,000 शहीदों के नाम में 83,000 मुसलमानों का नाम है। इंडिया गेट की दीवारों में 61,000 मुसलमान शहीदों का नाम है।
हमें पाकिस्तान जाने को कहा गया, लेकिन हमारे पुरखों ने कहा हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम इस मुल्क में रहेंगे। आज हमें गद्दार कहा जाता है, आज हमें पाकिस्तानी कहा जाता है। किस लिए? सिर्फ वोट बैंक के लिए, सिर्फ वोट हासिल करने के लिए, सिर्फ वोट हासिल करने के लिए, सिर्फ वोट हासिल करने के लिए। आज फिर मैं ये बात करके अपनी बात ख़त्म करूंगा, फिर आप अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं सवाल का जवाब देंगे। आज फिर एक बात का मुझे फ़ख्र होती है, ऐसे तमाम हालात में जब हमें गद्दार कहा जाता है, जब हमें पाकिस्तानी कहा जाता है, जब हमें देशद्रोही कहा जाता है, जब मॉब लंचिंग के नाम पर कत्ल आम हो रहा है, जब बाबरी मस्जिद का हल निकलने के बाद आज काशी मथुरा की बातें हो रही हैं, सोच रहे हैं आप? आज दरगाहों पर हमला हो रहा है, मस्जिदों पर हमला हो रहा है, अजान पे हमला हो रहा है, इस्लाम पे हमला हो रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गुस्ताखियाँ हो रही हैं। ये क्या हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ ले जाने का रास्ता है, ना हिंदुस्तान को तबाही की तरफ ले जाने का रास्ता है। आज ऐसे वक्त में बस हम एक बात कहना चाहते हैं कि ममता बनर्जी की ही ममता झलकती है। आज बंगाल में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, गुजरात के लोग, यूपी के लोग, बिहार के लोग, राजस्थान के लोग, आसाम के लोग, झारखंड के लोग, बिहार के लोग, मिज़ोरम के लोग, नागालैंड के लोग, आज बंगाल में कसरत में वहदत की एक शानदार मिसाल है बंगाल। आज आप देखेंगे छठ पूजा का 2 दिन छुट्टी होता है बिहार में, बिहार के बाद बंगाल में छठ पूजा का 2 दिन छुट्टी होता है। यहाँ दुर्गा पूजा शानदार मनाया जाता है, यहाँ काली पूजा शानदार तरीके से मनाया जाता है। आप 25 तारीख देखेंगे क्रिसमस, पूरा पाक स्ट्रीट को सरकार ने सजाया है। हम यहाँ पर गिरजा की भी इज़्ज़त है, मस्जिदों की भी इज़्ज़त है, मंदिरों की भी इज़्ज़त है, गुरुद्वारा की इज़्ज़त है। यहाँ सिख कम्युनिटी से आप पूछिए, ममता बनर्जी खुद दूर गुरुद्वारा जाती हैं, सिख भाइयों से मिलती हैं, उनके त्योहारों में शामिल होती हैं। ममता बनर्जी 24 तारीख की रात कैथेड्रल चर्च में गुजारती हैं। अभिषेक बनर्जी कैथेड्रल चर्च में रहते हैं रात भर। ईदगाह में जब ममता बनर्जी रेड रोड में जाती हैं, ईद उल फित्र में, ईद उल अज़हा में सबसे गले मिलने के लिए, तो सवाल उठता है कि ममता बनर्जी मुसलमान हो गए। लेकिन 24 तारीख की रात कैथेड्रल चर्च में जो रात भर गुजारती हैं ममता बनर्जी, ये चर्च से वो चर्च, वो चर्च से वो चर्च। जब 21 तारीख को पाक स्ट्रीट में जो सजाया गया उसका जब इनॉग्रेशन करती हैं, तब तो सवाल नहीं उठाया जाता। एक सेकुलर लीडर है ममता बनर्जी, एक सेकुलर लीडर है ममता बनर्जी। आज मगरबी बंगाल में हम लोग बहुत खुश हैं अपने ममता बनर्जी के राज में। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, बिहार, गुजरात, यूपी, यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ गुजरात के लोगों को गुजराती नहीं कहा जाता, बंगाली कहा जाता है। यहाँ बिहार के लोगों को बिहारी बाबू नहीं बल्कि बंगाली बाबू कहा जाता है। यहाँ कश्मीर के लोगों को पूछिए आप कहाँ आए हो, आप कौन हो, कहते हैं हम बंगाल आए हैं, हम बंगाली हैं। हम लोग सब 11 करोड़ लोग बंगाल के वासी हैं और हम लोग सब बंगाली हैं। हम लोग सब इंसान हैं, हम में इंसानियत है और यही पैगाम पूरे हिंदुस्तान में हम लोग देना चाहते हैं। आज हम लोगों का जन्मदिन है, ये हम लोगों का आवेग था जो आपके सामने में रखा, और ये इल्तिजा भी है मगरबी बंगाल के तमाम लोगों से हमारी दरख्वास्त है, फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ अगर लड़ना है, एकजुट होकर इत्तेहाद और इत्तेफाक, भुलाइए सब इख्तलाफात को, मिटाइए सब इख्तलाफात को। इत्तेहाद से एकजुट होकर के 11 करोड़ लोग मगरबी बंगाल में हम यही नारा देना चाहते हैं, ममता बनर्जी की ममता। पूरे बंगाल में ममता बनर्जी की ममता से हम सराबोर हो चुके हैं और यही कहना चाहते हैं कि ममता बनर्जी अलंबरदार हैं अमन की, भाईचारगी की अलंबरदार है, एकजहती की अलंबरदार है, सेकुलरिज्म की अलंबरदार है। निशान अमन, निशान जमहूरियत, निशान इंसानियत है ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी के राज में हम ये कहना चाहते हैं कि ममता बनर्जी कौमी एकजहती की मिसाल है, भाईचारगी की मिसाल है, सलामती की मिसाल है, इंसानियत की मिसाल है, सेकुलरिज्म की मिसाल है, सालमियत की मिसाल है, एकजहती की मिसाल है, अमन व अमान और एकजहती और तहज़ीब व तमद्दुन का मिसाल है। और ये मिसाली अमन जो ममता बनर्जी के क़यादत में बंगाल ने आज पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पे चलकर आने वाले दिनों में देश की सेकुलरिज्म और जमहूरियत पर
कालिक थोपने वालों, होशियार हो जाओ। ये देश गांधी जी का देश है, नथुराम गोडसे का देश नहीं है। अभी 30 जनवरी आने वाला है, उस दिन भी हम मिलेंगे। जिन लोगों ने गांधी जी का हत्या किया वो आरएसएस है, जिन लोगों ने गांधी जी को कत्ल किया वो लोग भारतीय जनता पार्टी, उनके ही नज़रिए को इस देश में लागू करना चाहते हैं। हम होने नहीं देंगे। हम गांधी लोग 75 साल हो गया गांधी जी को कत्ल करने के बाद भी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों से गांधी जी को निकाल नहीं पाए, और आने वाले दिनों में भी ये 140 करोड़ लोग नथुराम गोडसे को प्यार नहीं करते, गांधी जी को प्यार करते हैं। इसलिए हम कहते हैं डेमोक्रेटिक एंड सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, इस देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए बंगाल आज़ादी के वक्त में भी रास्ता दिखाया है। आने वाली जो लड़ाई है फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़, आने वाली जो लड़ाई है एनआरसी और सीए के नाम पर एक फ़िरका वाराना माहौल पैदा करने की, उसके खिलाफ लड़ाई में बंगाल रास्ता दिखाएगा और क़यादत करेंगी ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी।